विशाल कैरियर गुरु में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को डिटेल से अच्छी तरह समझेंगे वन बाय वन, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने सर्वनाम को अच्छे से समझ लिया तो अपने कम से कम 3 से 4 नंबर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम होता क्या है, आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपने हिंदी में अच्छे से सर्वनाम को समझ लिया तो समझो इंग्लिश में भी आपका यह टॉपिक कवर हो गया है। देखिए, हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन। डेफिनेशन है इसकी, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, ये सब हमारे सर्वनाम हैं। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे सर्वनाम है। अब देखिए, कुछ वाक्य हैं, ऊपर थोड़ा ध्यान से समझना इनको। देखिए, राम एक परिश्रम एवं ईमानदार बालक है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। गुरुजी ने राम से पूछा, तुम आज देर से क्यों आए हो? उसने उत्तर दिया, आज मेरी बस छूट गई थी। तो ये जितने हमने वाक्य पढ़े हैं अभी, तो इनको समझिए। ऊपर लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि पहले वाक्य में कर्ता कारक राम है। जो पहले वाला वाक्य है उसमें कर्ता कारक जो है हमारा राम है। अन्य वाक्यों में राम के स्थान पर वह, उसका, उसके, तुम, उसने, मेरी शब्दों का प्रयोग किया गया है, ताकि संज्ञा शब्द राम की पुनरावृत्ति द्वारा से ना हो। मतलब ये हो गया हमारा कि ये सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक सुंदर लगते हैं। थोड़ा सा समझो। अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, राम एक परिश्रमी एवं ईमानदार बालक है। अगर हम यहाँ वह की जगह लिखते हैं राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, उसका जगह लिखते हैं राम विद्यालय, फिर उसकी जगह राम घर के पास ही है। गुरुजी ने राम से पूछा, तुम की जगह हम लिख देंगे राम आज देर से क्यों आए। उसने की जगह लिख दिया हमने राम उत्तर दिया, आज मेरी की जगह राम बस छूट गई है। तो ये कितना अटपटा सा लगेगा। तो इसको बैलेंस में बनाने के लिए कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इनके स्थान पर जो हमने प्रयोग किए हैं, क्या किए हैं, वह, उसका, उसके, तुम, उसने, मेरी, तब हमारे वाक्य सुंदर लगे। अगर हम सब जगह राम राम लिख देते तो ये सारे हमारे बहुत अटपटा सा लगता और वाक्य हमारे देखने में अच्छे नहीं लगते। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सर्वनाम के भेद। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं हम डेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन, और प्रश्नवाचक सर्वनाम को कहते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और संबंधवाचक सर्वनाम को कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
इतना आपको समझ में आ गया, हिंदी में भी समझ में आ गया और आपको इंग्लिश में भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं, तो आप कहेंगे 11। कौन कौन से, ये मैंने आपको बताए। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हो गए हमारे ये 11। अब प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं, तो आप बोलेंगे 11। और प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 6। देखिए हमारा पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना। तो वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञात कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। तो वे सर्वनाम जो बोलने वाले और सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञात कराते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम मैच जीत गए, तुम्हें अभी और प्रयास करना चाहिए, वह बहुत अच्छा है, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। हम, तुम, वह, ये सब हमारे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब हम इनके डिटेल जानेंगे। देखिए हमारा पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे चित्र के द्वारा समझाया गया है। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला, ध्यान रखना, बोलने या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चित्र में, माँ मैं जा रही हूँ, लड़की अपनी माँ से कह रही है कि माँ मैं जा रही हूँ। तो मैं शब्द जो है वो कहने वाला है। ठीक है, मैं शब्द जो है कहने वाला है। वाक्य आपका जैसे माँ मैं जा रही हूँ, तो मैं शब्द आपका कहने वाला हो गया। सेकंड में हो गया, राम मेरा पेन वापस कर दो। तो इसमें मेरा है ना, प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर कर रहा है। अब देखिए थर्ड में हमारा है, हमारा स्कूल घर के पास ही है, तो हमारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, ये आ जाए तो वहां पे हमारा क्या जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अगला देखते हैं हम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भी हमारा चित्र के द्वारा समझाया गया है, ध्यान से समझना। बोलने वाला जिस से बात करता है, बोलने वाला जिससे बात करता है, अथवा सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन नामों का प्रयोग होता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको मध्यम कर लेना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में ध्यान रखना कि बोलने वाला जिससे बात करता है अथवा सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन नामों का प्रयोग होता है, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो चित्र में क्या है, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, है ना। तो तुम जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सेकंड है हमारा आप खाना खा लीजिए, तो आप खाना खा लीजिए, आप हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है। अगले में है तुम्हारा तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तो तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तो तुम जो है हमारा क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है। अब देखिए तुम, तू, आप, तुम्हारी, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें आदि शब्द आ जाए तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डेफिनेशन भी ध्यान में रखनी है कि डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो हमें ध्यान रखना है उत्तम पुरुषवाचक में क्या था, ठीक है, और हमारा मध्यम पुरुषवाचक में क्या था। अब देखिए अगला है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये देखिए चित्र के अकॉर्डिंग समझाया गया है। देखो बोलने वाला सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना कि बोलने वाला सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम नामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए चित्र में दिखाया है वह थोड़ी देर में आता होगा, तो वह थोड़ी देर में आता होगा, तो वह क्या है हमारा, यह हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह कल वापस आएगा, तो वह कल वापस आएगा, वह हमारा क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे अपनी साइकिल मत देना, तो उसे अपनी साइकिल मत देना, तो उसे मतलब हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला क्या होता है हमारा, वक्ता होता है, और सुनने वाले क्या होते हैं हमारे, श्रोता होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इतना समझ में आ जाएगा। देखिए वह, उसे, वे, उन्होंने, उस, उन्हें, उसने, उनके आदि, ये सारे हमारे किस में जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो समझ में आ गया आपका उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इंग्लिश में आपने ध्यान दिया होगा कि इनको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारा शुरू होता है, दूसरा भेद शुरू होगा हमारा। देखिए अगला सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वहां निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। जिन सर्वनाम शब्दों से निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चित्र में देखिए पहले में, यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है। दूसरे चित्र में देखिए वह तुम्हारा घर है। तीसरे में देखिए इन्हें बाहर बरामदे में रख दो, इन्हें बाहर बरामदे में रख दो। तो देखिए चित्र पहले में, दूसरे में और तीसरे में, देखिए इन वाक्यों में यह, वह और इन्हें ये निश्चित रूप से साइकिल, घर और कुर्सियों की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी साइकिल है,
तो ये मेरी साइकिल है, किसी और की साइकिल नहीं है। वह तुम्हारा घर है ना, वह तुम्हारा घर है, किसी और का घर नहीं है। इन्हें बाहर बरामदे में रख दो। तो इन्हें बाहर बरामदे में रख दो, तो यहाँ पे ये कुर्सियों की ओर संकेत कर रहा है ना। इन्हें बाहर बरामदे में रख दो। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जहां पे निश्चयवाचक, जहां पे निश्चित चीज दिखाई दे रही है, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। देखिए, यह, वह, ये, वे, वही, यही, इसी, उसी, उन्हें आदि अगर ये दिखाई दे तो वहां पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंख मीच के लगा देना। वहां पे एक निश्चित चीज की बात की जा रही है, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसको भी हम चित्र के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। देखिए, पहले चित्र में है हमारा, निशा का कुछ खो गया है ना। किसी का रुमाल गिर गया है, शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है। तो यह निश्चित नहीं है, यहाँ पे सब अनिश्चित है। तो निशा का कुछ खो गया, पता नहीं क्या खो गया है। किसी का रुमाल गिर गया है, पता नहीं किसका रुमाल गिर गया है। शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है। तो ऐसे वाक्य जो है हमारे, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ, बहुत, कुछ, कोई न कोई, कितना, कौन आदि, ये सब हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। एक चीज और याद रखिए, कोई शब्द का प्रयोग हमेशा सजीव के लिए किया जाता है और कुछ शब्द का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, यहां भी चित्र के अकॉर्डिंग समझाया गया है, ध्यान से समझना। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, पहले चित्र में देखिए, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह कागज का गोला किसने फेंका है? तुम कौन हो? तो क्या हो गया? तुम्हारे हाथ में क्या है? यह कागज का गोला किसने फेंका है? तुम कौन हो? तो इन वाक्यों में क्या, किसने, कौन शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा है। ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया? जैसे किससे, कहाँ, क्या, कौन, किसने, किसे, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें आप कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। अगला देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको भी चित्रों के अकॉर्डिंग समझाया गया है, ध्यान से समझना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, पहले चित्र में देखिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। दूसरे में, जिसे आपने बुलाया था वह बाहर खड़ा है। अगले में देखिए, जो जीता वही सिकंदर। तो इन वाक्यों में जो, वह, जो,
और वह, जो, वही शब्द क्या है? ये हमारे आपसी संबंध को बता रहे हैं। तो ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। भाई जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, है ना। जिसे आपने बुलाया वह बाहर खड़ा होगा। भाई जिसे आपने बुलाया वह बाहर खड़ा है। जो जीता वही सिकंदर है। भाई जो जीतेगा वही सिकंदर है। तो जो, वह, जिसे, वह, जो, वही शब्द आपसी संबंध को बता रहे हैं। ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतनी उम्मीद करती हूं। अब देखिए अगला, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये हमारा लास्ट सर्वनाम है, ठीक है ना। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अब इसको भी हम चित्र के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। देखिए, वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वहां पे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए अपने चित्र में, मैं अपने आप खाना ले लूंगी, है ना। क्या कह रही है? मैं अपने आप खाना ले लूंगी, है ना। विभोर कार का टायर खुद बदल लेता है ना। विभोर जो है वो कार का टायर खुद बदल लेता है। आप इसे स्वयं चलाकर देखिए, है ना। आप इसे स्वयं चलाकर देखिए। इन वाक्यों में अपने आप, खुद, स्वयं सर्वनाम जो है मैं, विभोर और आपके स्थान पर जो प्रयोग किए गए हैं और क्रिया में उनके निजी योगदान को बता रहे हैं, ऐसे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता जो है क्रिया में स्वयं के महत्व मतलब योगदान को बताने के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हमने क्या क्या समझा सर्वनाम के भेद में? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में उनके कितने भेद पढ़े? हमने 3 भेद पढ़े। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताना, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। देखो, सर्वनाम भी संज्ञा शब्दों की तरह विकारी शब्द है। सर्वनाम भी संज्ञा शब्दों की तरह विकारी शब्द हैं। वचन और कारक के आधार पर इनका रूप परिवर्तन होता है, जैसे मैं, मुझे, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हमें आदि। तो ये सब हमारे क्या है? ये हमारे सर्वनाम है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने पूरा सर्वनाम का टॉपिक कवर किया है। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे।